मिलता है। अब जो है 63 सीट बीजेपी का कैसे कम हो गया? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव के बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पार्टी को अगर अपनी सरकार जो है भारत देश में बनाना है तो टोटल सीट है 543, तो उसमें चाहिए रहता है 50%, सरकार बनाने के लिए 50%, मतलब जो है 272 सीट भारत देश में सरकार बनाने के लिए लोकसभा में चाहिए रहता है। अब बात करते हैं चुनाव के बारे में। 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। 2014 में पहला चुनाव होता है लोकसभा का, उसके बाद होता है 2019 में, उसके बाद 2024 में। अब मैं 3 पंचवर्षीय का ही बात करूंगा, आगे तो चुनाव बहुत हुआ है लेकिन मैं 3 पंचवर्षीय का बात करता हूं। 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को वोट मिला था 282 वोट और गठबंधन की सरकार बनती है 336 सीटों की, उसके बाद सरकार बनती है। 282 बीजेपी को वोट मिलता है और गठबंधन करके 336 सीट हो जाता है, इससे जो है सरकार बनती है बीजेपी की भारत देश में और कांग्रेस को मिलता है मात्र 44 वोट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2019 में। 2019 में जो है बीजेपी की सरकार फिर से बनती है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार किसको बोलते हैं? हमें किसी भी पार्टी को जो है लोकसभा चुनाव में 272 सीट चाहिए रहता है अपनी सरकार के लिए, और पूर्ण बहुमत की सरकार उसे बोलते हैं जो 272 सीट से अधिक हो या 272 सीट अपनी ही पार्टी का हो। जैसे बीजेपी को 2014 में कितना वोट मिला था? 282। 272 से अधिक है या 272 भी रहता तो भी हम उसे पूर्ण बहुमत की सरकार बोलते। गठबंधन अगर वो नहीं करता तो भी उसी की सरकार बनती। तो आइए 2019 में आते हैं। 2019 में जो है बीजेपी को मिलता है सीट और गठबंधन करके 353 सीट से वो अपना सरकार बनाती है भारत देश में और कांग्रेस को मिलता है मात्र 52 सीट। लेकिन ये बताना आप लोगों को जरूरी था क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो कैसे फेरबदल हो गया, इसके बारे में समझने के लिए मैं आपको 2014 और 2019 को बता रहा था। देखिए, 2024 में बीजेपी का जो है 63 सीट 2019 के मुताबिक कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्या कारण था, आइए मैं इस पर बात करता हूं। ज्यादातर राजनीति हो रहा था जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद पर, और कांग्रेस के जो मुख्य नेता जिन्हें हम जानते भी हैं, मुख्य नेता कौन है कांग्रेस के? राहुल गांधी जी। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ किया था और वो एक बहुत अच्छा काम किया। और कांग्रेस का भी एक प्रोपोजेंडा चला था जिसका नाम है संविधान बचाओ। संविधान खतरे में है और कहीं ना कहीं संविधान बचाओ का जो नारा लगा वो कहीं ना कहीं काम किया भारत देश में। अब देखिए, बीजेपी को टोटल सीट मिलता है अभी 2024 के चुनाव में 240 वोट और गठबंधन करके बोले तो 294 वोट बीजेपी को मिलता है और 99 जो है कांग्रेस को मिलता है। गठबंधन करके 231 सीट कांग्रेस को मिलता है 2024 में। अब देखिए 18 अदर को मिलता है। अब जो है 63 सीट बीजेपी का कैसे कम हो गया? तो बहुत सारी कमियां हैं जो बीजेपी को भी समझना पड़ेगा और बीजेपी के नेताओं ने बहुत कम जो है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात की है। ज़्यादातर बात हुआ है तो आप लोग देखिएगा मंदिर, मस्जिद, इस पर बात हुआ है। तो इसी कारण से जो है बीजेपी का जो 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें 63 सीट बीजेपी का कम हो गया। हालांकि जो है इस बार बीजेपी का ही सरकार बैठेगा, लेकिन ये जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी, ये होगी गठबंधन की सरकार। क्योंकि बीजेपी का जो है टोटल वोट है 240, तो हमें अभी भी जो है सरकार बनाने के लिए 32 सीट और चाहिए।
तो इसके लिए हमें गठबंधन करना जरूरी होगा। तो बीजेपी वालों को गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। कहाँ चूक हुई, क्या चूक हुई, आप सभी समझें और अपनी अपनी पार्टी का जो है सुधार करें। और ज़्यादातर हो सके तो मंदिर मस्जिद पर वोट ना मांगे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इस पर वोट मांगे। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।